आज हम रसपान करेंगे श्रवण मास के 5वें अध्याय का। ईश्वर ने कहा, हे सनत कुमार, कोटिलिंग का महात्म्य तथा पुण्य का विधान नहीं कहा जा सकता। जब एक लिंग महात्म्य की कथा कहना असंभव है तो कोटिलिंग के महात्म्य को कौन कह सकता है। इस महीने में एक लिंग के बनने से भी जीव मेरे पास निवास करता है। भक्ति द्वारा कामदेव के शत्रु भगवान श्री शंकर का सरसर ओम नमः शिवाय मंत्र के सहित अर्चन करें, गृह यज्ञ कर उद्यापन करें, हवन तथा ब्राह्मण भोजन कराएं। इस तरह व्रत को करने से असमय में मृत्यु नहीं होती। इस मास का व्रत वंध्यत्व को हरण कर संपूर्ण आपत्तियों को दूर करता है, रोग शोक संताप को मिटाकर ऐश्वर्य की वृद्धि करने वाला है। जो प्राणी पंचामृत से श्रवण मास में अभिषेक करता है वह इस देह को छोड़कर कैलाश में मेरे नज़दीक आकर एक कल्प तक निवास कर सकता है। वह प्राणी पंचामृत पीने वाला, गो तथा धन आदि से युक्त, अत्यंत मधुर भाषी, त्रिपुरा सुरहन तथा श्री शंकर जी को प्रिय होता है। जो इस महीने में पत्तल पर भोजन करता है वह सोने के पात्र में भोजन करने वाला होता है तथा शाक त्यागने मात्र से शाक का कर्ता होता है। मनुष्यों में उत्तम होता है। जो भूमि ही पर शयन करता है वह कैलाश में निवास करता है। जो इस श्रवण मास में अति सुबह एक दिन भी नहाता है उसे एक महीने के नहाने का फल मिलता है। इस महीने में जितेंद्रिय होने से इंद्रियजन्य बल प्राप्त होता है। इस महीने में स्फटिक मणि, साशान, मिट्टी तथा मरकत मणि निर्मित शिवलिंग में या स्वयं उत्पन्न या बनाए हुए या पिसान निर्मित या पीतल आदि, चंदन, मक्खन या किसी द्वारा निर्मित शिवलिंग में एक बार अर्चन करने मात्र से 100 ब्रह्महत्या भस्म हो जाती है। सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, अन्य किसी सिद्ध क्षेत्र में लक्ष्य जप करने से जो सिद्धि कही गई है वह सिद्धि इस महीने में एक बार जप करने से मिल सकती है। दूसरे समय में किए गए नमस्कार तथा प्रदक्षिणा से जो 1000 जाप का फल मिलता है वह फल महीने में एक बार करने मात्र से मिल सकता है। मुझे प्रिय इस श्रवण महीने में देव पारायण करने पर सब वेद मंत्रों की अच्छी तरह सिद्धि हो सकती है। इस महीने में बिना पुरुष सूक्त पाठ के एक दिन भी न बितावे। जो इसको अर्धवाद मात्र कहता है वह प्राणी नरक को जाता है। समिधा, चरु, तिल तथा घी से गृह यज्ञ करें। धूप, गंध, पुष्प, नैवेद्य आदि से भेद द्वारा अर्चन करें। शंकर के रूपों का यथोचित ध्यान कर शक्ति द्वारा कोटि होम, लक्ष होम और अयुक्त हवन करें। तिलों के व्याहिति मंत्रों से हवन करें। इसी को गृह यज्ञ नाम से कहा गया है। हे सनत कुमार, अब वार व्रत कहूँगा, आप सुने। हे अनघ, आपसे मिल पहले रविवार व्रत को कहूँगा। रमणीय प्रतिष्ठानपुर में सुकर्मा नाम का एक दरिद्र ब्राह्मण तथा कृपण भिक्षावृत्ति में तत्पर था। एक दिन सुकर्मा ब्राह्मण ने धान्य भिक्षा के लिए प्रतिष्ठानपुर में घूमते हुए किसी गृहस्थ के घर के में स्त्रियों को देखा। वे स्त्री आपस में मिलजुल कर रविवार के उत्तम व्रत को कर रही थी। उसी समय उस ब्राह्मण को देख उन स्त्रियों ने अर्चन को जल्दी ही ढक दिया। उस ब्राह्मण देव ने उन स्त्रियों से अर्चन विधि को जानने की जिज्ञासा की। वह बोला, हे साध्वी स्त्रियों, आप सबने क्यों इस व्रत के अर्चन को ढक दिया? आप दयालु हैं, मुझ पर कृपा करें। इस व्रत की विधि कहें, क्योंकि परोपकार के तुल्य तीनों लोकों में अन्य धर्म नहीं। समदृष्टि रखने वाले साधु पुरुषों को तो परोपकार ही स्वार्थ है। दरिद्रावस्था में से मैं दुखी हूँ। यह उत्तम व्रत श्रवण कर इस व्रत को मैं भी करूँगा। इस व्रत के विधान तथा फल को भी कहिए। स्त्रियों ने कहा, हे द्विज, यदि व्रत में उन्माद या प्रमाद, विसर्मन, भक्तिहीनता या अनास्था करोगे तो इस व्रत को तुमसे कैसे दें? उनकी ऐसी वाणी को श्रवण कर उत्तम ब्राह्मण ने कहा, हे स्त्रियों, मैं ज्ञानी तथा भक्ति युक्त उत्तम व्रत को करने वाला हूँ। इस तरह उसकी वाणी सुनकर उन स्त्रियों में से एक प्रौढ़ा स्त्री ने रविवार के व्रत तथा उसकी विधि उससे कही। श्रवण मास के शुक्ल पक्ष के पहले रविवार को मौन होकर उठें, ठंडे पानी से स्नान कर नित्य क्रम कर पान के पत्ते पर 12 परिधि वाला मंडल लिखें। उसको लाल चंदन द्वारा सूर्य नारायण के तुल्य
गोलाकार लिखें। उस मंडल में संज्ञा नाम वाली स्त्री के सहित सूर्य का लाल चंदन से पूजन करें। घुटना जोड़कर भूमि पर स्थिति हो। सूर्य के 12 मंडलों पर अलग अलग लाल चंदन से युक्त लावा तथा जपा पुष्प के युक्त अर्ध को श्रद्धा भक्ति से सूर्य नारायण को दें। अर्ध को रक्ता शत जवा पुष्प तथा उपचारों द्वारा युक्त करें। नारिकेत बीज और खंड शर्करा से युक्त सूर्य के मंत्रों को कहकर निवेद्य दें। सूर्य के 12 मंत्रों द्वारा स्तवन करें। 12 बार नमस्कार करें। 12 बार प्रदक्षिणा करें और 6 सूतों को एक में मिलाकर उसमें 6 गांठ लगावें। उस सूत को सूर्य नारायण को अर्पण कर उसे अपने कंठ में बांध लें। 12 फल से संपन्न वायना ब्राह्मण को दें। इस व्रत की विधि को किसी से न कहना चाहिए। यह विप्र यो व्रत के करने से निर्धन प्राणी धनवान हो जाता है। पुत्रहीन प्राणी पुत्र प्राप्त कर सकता है। कोढ़ी कोढ़ से छुटकारा पा जाता है। हे विपिद्र, विशेष क्या कहा जाए। जिस वस्तु की अभिलाषा करता है वह साधक इस प्रकार के व्रत के प्रभाव मात्र से प्राप्त कर लेता है। श्रवण मास में 4 रविवार या 5 रविवार होने से व्रत करें। व्रत की संपूर्ण फल की इच्छा के लिए उद्यापन करें। हे विपेंद्र, इस प्रकार व्रत करने मात्र से सिद्धि होती है। वह ब्राह्मण उन साध्वी स्त्रियों को नमस्कार कर अपने घर चला आया। घर आ जैसे सुनकर वह आया था वैसी सब विधि द्वारा उस व्रत को किया। वे अपनी दोनों कन्याओं को भी व्रत विधि बताई। उस व्रत के सुनने से और अर्चन तथा दर्शन मात्र से ही दोनों कन्याएं देवगन्ना के तुल्य सुंदर हो गई। उस दिन से उस विप्र के घर में लक्ष्मी निवास करने लगी। अनेकों रास्तों से अनेक निमित्तों सहित वह ब्राह्मण उस दिन से लक्ष्मीपति हो गया। किसी राजा ने उस ब्राह्मण के घर के समीप रास्ते में होकर निकलते हुए अति उत्तम उन दोनों कन्याओं को बरामदे या खिड़की में बैठा देखा। दोनों कन्याएं अपनी देह के अवयवों से त्रिलोक्य की संपूर्ण उत्तम चीज़ों को तथा कमल तथा चंद्रमा को भी अपमानित करती थी। उन बालिकाओं को देखने से राजा मोहित हो क्षण भर में वहीं स्थित हो गया। फिर राजा ने ब्राह्मण को बुलाकर उन दोनों बालिकाओं के लिए याचना की। ब्राह्मण ने भी प्रसन्न हो दोनों बालिकाओं को राजा को दे दिया। वे दोनों बालिकाएं राजा को स्वामित्व के रूप में प्राप्त कर प्रसन्न हो गई। प्रसन्नचित हो बालिकाएं इस व्रत को कर पुत्र पौत्रियों से युक्त हुई। हे मुने, बड़े अभद्र को करने वाले इस व्रत को मैंने आपसे कहा। नमः शिवाय।